8. वैसे मैं जो भी हमारी ऑडियंस उनको बताना चाहूँगा कि मेरे खुद के कोई एक्सपीरियंसेस खास पैरानॉर्मल में रहे नहीं है जी। तो ज़्यादातर के चीज़ें हैं जो सुनी हैं, एक आध चीज़ें हैं जो सोशली देखी हैं, ऐसे जो मैंने कहानियां बताई थी जो हमारे उत्तराखंड में होती हैं जागर वगैरह की, जो आप भी जाके कोई भी जाके देख सकता है। वो हिमालय मतलब जो भी हमारे उत्तराखंड के इलाकों में बड़ा कॉमन जी। तो ये एक चीज। अच्छा, रिसेंटली मैं दिल्ली आया था, हम लोगों ने साथ में रिकॉर्डिंग करी थी और वो मेरे वन ऑफ द मोस्ट एक एक्सिलरेटिंग एक्सपीरियंस था मेरे लिए जब हम लोगों ने जो जहाँ पे हम लोग कर रहे थे स्टूडियो में, उस स्टूडियो में हम लोगों ने EMF मीटर लगा करके वहां पे एक पैरानॉर्मल एक्टिविटीज को खुद से जानने का प्रयास किया जी। तो वो बहुत ज्यादा फन था और टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड तब से मेरे दिमाग में इच्छा थी कि इसके ऊपर जरूर हम लोग बात करेंगे कभी ना कभी। तो आई थॉट दिस इज लाइक द परफेक्ट टाइम टू डू दैट। तो ये जो चीज होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स कॉल्ड K2 मीटर। अब उसका मतलब क्या है K2 का मुझे नहीं पता, लेकिन उसे EMF मीटर बोलते हैं आमतौर पे, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स को बेसिकली आइडेंटिफाई करता है, ढूंढता कहीं पे भी। तो उस मीटर को K2 मीटर बोलते हैं एंड बेसिकली द आइडिया इज कि जहां पे कोई भी एंटिटी होती है तो वहां पे लोगों का मानना ये है कि वहां पे एक EMF डिटेक्ट होता है तो उसको वो फाइंड करता है। और हम लोगों ने बड़ा इंटरेस्टिंग था, हम लोग K2 मीटर लेके पूरी बिल्डिंग में घूम टहल रहे थे। इवेंचुअली मिला नहीं, लेकिन फिर बाद में जाके जब हमें राम अशोक जी ने गाइड किया तो हम लोग एक पर्टिकुलर स्पॉट पे गए। उसके बाद K2 मीटर की रीडिंग मतलब एकदम सातवें आसमान को पार करके जी। हम भी एकदम सन्नाटे में, अचानक से हुआ क्या। अच्छा, बड़ी बात ये कि जहाँ पे वो मिला वहां पे हम लोग सुबह से बैठे हुए थे। मतलब वो ऐसा नहीं था कि वो सन्नाटे कोना था, ये वही कमरा था जहाँ पे हम लोग सुबह से बैठे हुए थे और अचानक जब उस कमरे में देखा K2 मीटर तो बाकायदा रीडिंग आ रही है। उसके बाद हम लोगों ने एक कॉन्वर्सेशन भी करने का प्रयास किया जिसमें उस एंटिटी ने रिस्पॉन्ड भी किया। तो ये मतलब मेरी आंख के सामने की बात है एंड ये मेरे लिए बड़ा एक फन एक्सपीरियंस था। तो अर्श इससे पहले हम लोग K2 मीटर की डिटेल्स में जाएं और वकार राज जी और गौरव तिवारी इन सब के बारे में हम लोग बातचीत करें। K2 मीटर का पहला एक्सपीरियंस आपका क्या था और क्या आप उस चीज को साइंटिफिकली एग्री करते हैं उस चीज से? देखिए, जब मैंने पहली बार K2 मीटर देखा था तो मुझे ऐसा लगता था कि ये बस एक ऐसे होता है ना कि बहलाने फुसलाने वाली चीज होती है कि हमने दिखा दिया, कहीं कोई बटन दबा दिया, कहीं कुछ रख दिया तो अपना चालू हो गया K2 मीटर। तो मैंने क्योंकि टीवी में ही देखा था पहली बार, टू बी वेरी ऑनेस्ट, और वकार राज जी के हाथ में ही देखा था कि ये K2 मीटर होता है। एक पता नहीं लोगों को याद है कि नहीं, जो लोग पैरानॉर्मल एंथुसियास्ट हैं उनको पता होगा कि एक केस था जहां पर गौरव तिवारी और वकार राज जी जो इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी के टेक्निकल हेड थे, तो वो एक बेसमेंट में काम कर रहे थे जहां पर एक उनको बच्चा भागता हुआ दिखता है। एक बेसमेंट था कार का जहां पे बहुत सारी कार रखी हुई थी। तो एक पार्किंग नंबर मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, कुछ पार्किंग था, वो रिसर्च पड़ी हुई है, आप देख सकते हैं। तो उसमें क्या होता है कि वो CCTV में क्या देखते हैं कि एक छोटा सा बच्चा है करीबन 2 से 3 साल का। ये CCTV फुटेज में, ये CCTV फुटेज में है, पड़ा हुआ है एक्चुअली। तो 2 से 3 साल का बच्चा है, बहुत छोटा सा, वो बहुत स्पीड में पार्किंग नंबर A1 से B1 की ओर भाग रहा है। ये कैप्चर हुआ है कैमरे में बकायदा, ठीक है। तो 3-4 बार ऐसा हुआ, उन लोगों ने उस केस को सॉल्व किया या जो भी केस होगा, तो उसके लिए उन्होंने K2 मीटर का इस्तेमाल किया कि वहां पर रीडिंग ली। फिर उसके बाद पता चला कि जहां पर भी हल्का सा एनर्जी का इम्बैलेंस होता है वहां पर वो K2 मीटर अपने आप काम करने लगता है। अब आप एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है तो आप ज्यादा बेहतर बता पाएंगे कि क्या होता है वो एक्चुअली, लाइटें कैसे उसमें ब्लिंक करती हैं। पर ऐसा होता है कि जब एनर्जी से जो हमारी एनर्जी, उस एनर्जी के अलावा कोई थोड़ी हायर फ्रीक्वेंसी या लोअर फ्रीक्वेंसी की एनर्जी वहां कहीं आसपास होती है तो वो ब्लिंक करने लगता है। उसकी लाइटें 5 लाइटें होती हैं उसमें, 5 से 6 लाइट होती हैं और उसमें एक ऐसा रीडिंग बनी होती है, मतलब येलो व्हाइट फिर ऐसा करके प्रॉपर रीडिंग होती है। तो एकदम फुल हो जाता है, यानी कि रेड पे चला जाता है, तो ऐसा लगता है कि आसपास बहुत ज्यादा हैवी एनर्जी का फ्लो है, ऐसा करके। एंड वैसे मतलब मैं आम जनता की ईज के लिए मैं बता दूं, सहूलियत की, कि वो EMF को जाहिर सी बात है वो आइडेंटिफाई करता है। तो उसमें ये भी है कि वो आपके फ्रिज की या आपके आसपास के अगर कोई हैवी वायर जा रहा है तो उसका भी डिटेक्ट कर सकता है। तो टेक्निकली वो उस स्पेस में ज्यादा कारगर है जहाँ पे वायर्स वगैरह ना हो। एग्जैक्टली मतलब अगर आप K2 मीटर यूज करें, पहली बात तो अभी यूज करना इतना आसान है नहीं, लेकिन अगर आप यूज कर भी रहे हैं तो यूज करना तो बहुत आसान है, बट वही कम्युनिकेट करना, कम्युनिकेट कर पाना वो मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। इवन हम लोगों ने भी जब कम्युनिकेट करा तो बहुत मुश्किल से वो कम्युनिकेशन साधा था।
एक तरीके उस से। पे भी हम लोग आएंगे, जो हम लोग ये कॉन्वर्सेशन हुई थी। एनीवे मतलब ये तो मैंने टीवी में देखा था। फिर टू बी वेरी ऑनेस्ट, इस बीच में जब मैं अपने गुरु के पास था या फिर जब मैं बनारस था, कभी K2 मीटर से मेरा सामना हुआ नहीं था। K2 मीटर मैंने पहली बार राम अशोक जी के पास ही देखा, उससे पहले कभी मैंने यूज किया नहीं था। उन्होंने मुझे फिर K2 मीटर डायरेक्ट हाथ में थमाया, बोले कि ये लो K2 मीटर, इसको K2 मीटर बोलते हैं। तो ये तो एक वो हो गया कि भाई टीवी में हमने कोई सपना देखा था, वो एकदम हाथ में किसी ने रख दिया। अच्छा, हम लोग जा रहे थे अशोक विहार, अशोक नगर, अशोक विहार, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। तो लोगों का कहना था कि अशोक विहार पे एक चुड़ैल है जो वहां के पुल पे टहलती रहती है रात के 1:30 बजे के बाद, और उसका समय 1:30 से 2 के बीच का। अच्छा, अपैरेंटली हम लोग देखने नहीं गए थे वहां पे एक चुड़ैल है, हम लोग उस समय पे वहां से राम अशोक जी के घर जा रहे थे। तो मैं और राम अशोक जी थे, हम लोग निकल गए वहां पे और पुल के बीच पहुंचे तो वहां पे कुछ अजीब नहीं लगा हमें। हम दोनों उतर के प्रॉपर बात कर रहे हैं। अब K2 मीटर को यूज कैसे करना है वो मुझे पता नहीं। तो राम अशोक जी ने बोला कि बस केवल उसकी बटन दबाओ, और जहां पर भी तुम्हें लग रहा है कि वायर नहीं है, जहां पर एकदम ऐसा है कि वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं ज्यादा, वहां पे रख दो। अच्छा, बाय द वे हम लोग पुल के ऊपर थे, तो पुल के नीचे कोई वायर होते नहीं है, ठीक है। पुल तो मतलब एक नदी के ऊपर ही बना होता है, ऐसे मान के चलो। अब तो हम लोगों ने वहां पे उस पुल के ऊपर रख दिया K2 मीटर। अब आपस में बातचीत कर रहे हैं। अब ये बातचीत चल रही है कि क्या यहाँ पर कोई भूत है कि नहीं है, ये हम और राम अशोक जी बात कर रहे हैं। अच्छा, इससे पहले मुझे कम्युनिकेशन साधना भी नहीं आता था। देखिए, ये भी अपने आप में एक टेक्निक है राहुल, कि मतलब आप K2 मीटर के थ्रू कैसे पूछते हैं। तो राम अशोक जी ने मुझे बताया कि तुम पूछो K2 मीटर से कि मतलब यहाँ पर कोई एंटिटी अगर है तो अपने होने का प्रमाण दो। पहली बात तो एक फिर ये दिमाग में आता है कि हिंदी समझती है कि नहीं, इंग्लिश ये क्वेश्चन आपने भी मुझसे करा था। फिर मुझे लगा कि वो इंटेंशन समझती है ऐसा करके। तो राम अशोक जी ने बोला कि वो तुम्हारे भाव समझेगी, तुम उसको बोलो, और होगा तो वो तुम्हें अपना प्रेजेंस दिखाएगी जरूर। मैं आपको बताता हूँ राहुल, मैंने आधे घंटे बोला है ये बात कि अगर कोई एंटिटी हो तो अपना प्रेजेंस दो, वो आया ही नहीं कोई भी। फिर मैं आपको बताऊं, अनसपोजली राम अशोक जी ने K2 मीटर को देखा भी नहीं, उन्होंने दूर देख के बोला कि आसपास यदि कोई हो तो बस एक बार बता दो कि तुम हो, ऐसा करके। और वो K2 मीटर अचानक से पूरा 5वें तक ब्लिंक कर गया। मैं बता रहा हूँ आपको, पहली बार ऐसी कोई चीज मीटर में देख के मैं हिल गया था कि मतलब चलो किसी ने साधना के प्रत्यक्ष दर्शन कर ली हो या कुछ ऐसा हो, वो एक अलग एक्सपीरियंस होता है, एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है। लेकिन यहाँ पर तुम्हारे आंखों के सामने चीजें हिल रही हैं, वो हो रही हैं। मैं एकदम चौंक गया था। फिर उन्होंने पूछा कि क्या तुम्हारी मौत किसी एक्सीडेंट की वजह से हुई है? तो ब्लिंक नहीं हुआ। तो उन्होंने 3-4 रीजन बोले मौत के। 3-4 रीजनों में एक रीजन था कि जहर खा के मौत हुई है, और वो अपने आप से ब्लिंक करने लगा जोर जोर से। उस दिन मुझे लगा कि कम्युनिकेशन तो है, और मैं इतनी जल्दी तो चीजें समझ नहीं पाऊंगा। कुछ समय के बाद एक टाइम पे जब उन्होंने मुझे एक बार K2 मीटर फिर से दिया उपयोग करने को, तो मैं समझ गया कि कैसे उसको यूज करना है, क्योंकि आपको पूछना पड़ता है, आपको कम्युनिकेशन साधना पड़ेगा बिना डरे, ऐसा करके। और कई ऐसी चीज होंगी जो आपको डरा देंगे अचानक से। मान लो आपने कहा कि अरे यार ये तो कुछ जवाब ही नहीं दे रहा, अचानक से ब्लिंक करने लगा। ऐसा होता है कभी कभी बहुत खतरनाक तरीके से। तो ये मेरे साथ हुआ। एक दिन रात को मैं उनके स्टूडियो रुका, आप भी रुके, आपको पता है कैसा है चारों तरफ। तो उन्होंने कहा कि अर्श एक बार K2 मीटर निकालो। ये रात के 2 बजे की बात है। मतलब आप सोचो, एक ऐसी बिल्डिंग जहां पर आपके सिवा कोई नहीं रुका हो, और वहां पे राम अशोक जी रात को फोन कर रहे हैं, कह रहे हैं K2 मीटर निकालो। उनको कुछ आभास हुआ होगा, कुछ ऐसा होगा। वो है वसंत कुंज, बहुत दूर अपने घर में, ठीक है जी। तो उन्होंने कहा K2 मीटर निकालो, मैंने निकाला, और बोले कि जो स्टूडियो का ऊपर वाला रूम है वहां पर जाओ। तो मैं उसको लेकर गया राहुल, वो ब्लिंक पे ब्लिंक किए जा रहा, कंटिन्यू ब्लिंक कर रहा है। तो राम अशोक जी कह रहे हैं अब बातचीत करने की कोशिश करो। उन्होंने कहा कि ये ऐसा आभास उन्हें अपने घर पे हुआ, उन्हें ऑलरेडी हो गया कि यहाँ पर कुछ हो रही है हरकतें। अच्छा, इनके स्टूडियो में बार बार ऐसा लगता है कोई बच्चा चल रहा है, कोई कुछ हो रहा है, ऐसा आपने मुझे बोला है। हालांकि मुझे ऐसा कुछ एहसास हुआ नहीं, मतलब एक ही बार तो आप रुके हैं, तो मतलब उतना एहसास होना इतना जरूरी है भी नहीं कि हो जाए। तो मैं क्योंकि फ्रीक्वेंट रुक रहा था वहां पर, और मुझे होने लगा था एहसास कहीं ना कहीं। तो मैं गया ऊपर, तो राम अशोक जी ने बोला कि तुम्हारा जो मन में आए वो पूछ लो। तो मैंने ये पूछा क्या यहाँ कोई बच्चे की आत्मा है, सिर्फ इतना पूछा। वो मीटर इतनी जल्दी जल्दी ब्लिंक कर रहा है कि वो रुक ही नहीं रहा, मतलब रेड पे ही रुका हुआ है, वो पीछे भी नहीं जा रहा है। तो मैंने बोला क्या यहाँ किसी बूढ़े की आत्मा है? और मीटर मेरे हाथ में ही, आसपास कुछ नहीं, सीधा वो 0 पे आ गया। ये उस दिन फिर मैंने बोला कि क्या कोई बच्चे की आत्मा, फिर से वो रेड पे चला गया। उस दिन मुझे डर लगा राहुल, सही बता रहा हूँ। उस दिन मुझे ऐसा लगा, जी एंटिटी आपके सामने होती है, आपको पता होता है कि कुछ है, लेकिन जब मीटर आपको कुछ बताता है कि कुछ है और आपको प्रत्यक्ष दिख रहा है,
तो आपको डर लगता है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, आप कितने भी बड़े पैरानॉर्मल एक्सपर्ट हो आपको डर लगेगा कि यार कुछ तो है जो बड़ा अजीब है। और फिर मैंने पूछा कि क्या तुम भूखे हो, क्या तुम्हें खाना खाना है, बहुत कॉमन सा सवाल है ये, और उसमें वही मीटर ब्लिंक कर रहा है, पूरा लाल पे जा रहा है, कंटिन्यू लाल पे रुक रहा है। तो ये वैसे अगर मैं आपसे पूछूं तो कई बार ऐसा भी होता होगा राइट, कि ये एंटिटी ये शायद मूड के ऊपर भी होता होगा कि अभी वो कम्युनिकेट करना चाहता है, चाहती है, कभी वो नहीं करना चाहती है। 100% मूड के ही ऊपर होता है राहुल। अब क्योंकि अगर आप, जब हम लोग पोस्टमार्टम हाउस गए थे, वो रिसर्च शायद पड़ी भी हुई है उनके चैनल पे, पैरानॉर्मल मैकेनिज्म पे, तो उसमें हम लोग जब रिसर्च के लिए गए तो K2 मीटर मेरे, अच्छा उस समय तक K2 मीटर इस्तेमाल करना आ गया था मुझे, तो मैं लेके गया उसको, और ये समझ लो कि जहाँ पोस्टमार्टम हाउस है वहां पे लाइट वाइट कुछ भी नहीं है, वहां पे वो ब्लिंक नहीं कर रहा है। अब टेक्निकली वहां पे ब्लिंक करना चाहिए क्योंकि वहां पे आत्माएं होनी चाहिए। वो ब्लिंक किधर कर रहा है? शमशान घाट के रास्ते पे, पीछे शमशान घाट बना हुआ था, वहां ब्लिंक कर रहा है बहुत जोर जोर से। तो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं ये जो है, भले ये साइंस का उपकरण है, लेकिन ये जो रीडिंग दे रहा है ये बड़ी अजीब सी है। पहले तो मतलब K2 मीटर से भी पहले जो लोग हमें सुन रहे होंगे फिलहाल कि वो रीडिंग कैसे दे रहा है, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि ये मतलब ये क्या मैग्नेटिक फील्ड कैसे काम करती है एक तरीके से, यदि कोई उपकरण में ये होती है तो उसमें लाइट कैसे आ जाती है, कैसे नहीं आती, एक तरीके से अगर आप बता पाए तो। I mean, ये तो कोई बहुत बड़ा साइंस नहीं है। I mean, मैग्नेटिक फ्लक्स जहाँ पे भी होती है, अगर आप वहाँ पे एक मैग्नेट को रखेंगे तो मैग्नेट उस पर रिएक्ट करता है। तो अगर 2 मैग्नेटिक पोल हैं, अगर आप उसमें एक एंटी मैग्नेट रखोगे तो वो उसके पोल के हिसाब से मूवमेंट करेगा, तो ये ऑब्वियसली वो आपको रीडिंग दिखाएगा। अच्छा, अब वहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि हवा में मैग्नेटिक फ्लक्स कई वजहों से हो सकता है। जैसे हो सकता है, जैसे अभी हो सकता है फॉर एग्जाम्पल के आसपास अगर बहुत हाई लेन के वायर्स हों, अगर वो गुजर रहे होंगे आसपास से, तो उससे ईएमएफ कई बार जनरेट होता है जी। कई बार कई ऐसे लोग बताते हैं, चीजें पाई गई कि यार कुछ पर्टिकुलर ऐसे, देखिए यार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो है वो हर चीज की होती है। ईएमएफ जो होता है वो पेड़ पौधों, इंसान की तो होती है, पेड़ पौधों की, हर किसी की होती है, अपनी खुद की एक बहुत सटल उसमें होती है, ठीक है। अभी वो कई जगहें कई बार ऐसी होती है कि कुछ वजहों से वहां पे ज्यादा, लाइक फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, डंपिंग एरियाज वगैरह आप जाएंगे और जहाँ पे खासतौर पे लैपटॉप्स वगैरह बहुत ज्यादा डंप किए जाते हैं, डीसी बैटरीज वगैरह डंप की जाती है, तो वहां पे भी एक मैग्नेटिक फ्लक्स वगैरह रहता है एनवायरमेंट में। तो ऐसा कुछ होता है। जब एक बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जब ये जहाँ पे न्यूक्लियर एटम ब्लास्ट हुए थे हिरोशिमा नागासाकी में, अगर आप वहां जाएंगे वहां पे आज भी हवा में आपको एक तरीके का फ्लक्स वहां पे आपको मिलेगा, लोग डिटेक्ट कर पाते हैं अभी भी। वो आज तक रहेगा ऐसा? वो आज वो somehow for some reason अभी तक का है। कई बार जब बहुत ज्यादा बारिश वाला माहौल होता है, बिजलियां कड़कती हैं, तो अचानक से फ्री आयंस वगैरह आपके एटमॉस्फेयर में बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, तो उससे एक तरीके का फ्लक्स। तो अब ये मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं किसी पर्टिकुलर एरिया में ईएमएफ होने के। तो क्या ये जो जैमर्स होते हैं राहुल, ये इसी पे काम करते हैं? जो जैमर लगाए जाते हैं, अचानक से फोन के नेटवर्क चले जाते हैं, और ऐसा करके उनका बेसिकली मतलब इस रीजन में ही रहता है, मतलब कि आप वो एक तरीके के मैग्नेटिक फ्लक्स को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो आपका कोई भी अगर आपका ये इक्विपमेंट है तो वो काम करना उसमें बंद कर जाएगा। तो आपके कहने का मतलब है यदि आसपास कोई तार ना हो, उदाहरण के तौर पे, ठीक है, आसपास किसी तरह का इलेक्ट्रिक कोई साधन ना हो, अपना फोन भी ना हो, सिर्फ आपकी बॉडी हो, तो वो जो K2 मीटर है जिसको आपने भी यूज करा है इनफैक्ट, तो उस K2 मीटर को यदि हम रखेंगे तो भी वो मतलब ब्लिंक कर सकता है, ऐसा? आई थिंक सो। जो ह्यूमन ईएमएफ होता है वो एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी पे होता होगा जी। तो जो K2 मीटर है वो शायद एक पर्टिकुलर रेंज की फ्रीक्वेंसी को डिटेक्ट करता होगा, जो मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ। हालांकि मीटर को मैंने पढ़ा, उसमें ऐसा कोई मेंशन नहीं था, तो वो उसमें वो क्या रीड हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट दैट, प्रॉब्ली जो उसका जानकार को बेटर बताएगा जी। लेकिन अगर मैं उस दिन की बात करूँ जब हम लोगों ने उसका इस्तेमाल किया था जी बिल्कुल, मैं चाहूंगा कि आप सबको बताएं कि कैसा लगा। तो कुछ हुआ ऐसा कि अच्छा बाय द वे उस दिन मेरा बर्थडे था, तो ये एक तरीके का बर्थडे गिफ्ट था। हम लोगों ने रिकॉर्डिंग्स वगैरह खत्म करी, उसके बाद हुआ कि चलो अब यहाँ बैठे हैं राम अशोक जी के स्टूडियो में, और वो स्टूडियो अगर आप देखेंगे तो वो मतलब समझिए यार, अगर आप पैरानॉर्मल एंथुसियास्ट हैं तो आपके लिए वो खजाने से कम जन्नत है, जन्नत है। वो जैसे नहीं वो सिम खुल सिम आपने खोला तो उस तरीके का आप इमेजिन करिए, तो ऐसा है वहां पे। मतलब मैं अब बोलना नहीं चाहता हूँ क्या क्या है वहां पे, लेकिन बहुत सारी किताबें हैं और बहुत सारी चीजें हैं, और उनमें से एक है K2 मीटर वगैरह भी, तो इलेक्ट्रॉनिक्स वाली भी चीजें हैं वहाँ पे। तो अगर आप एक वैसे वाले शख्स हैं जो कि साइंस का अप्रोच लेके चलता है, तो आपके लिए भी सामान वहाँ पे अवेलेबल है।
तब वो था वहां पे। तो भाई जाहिर सी बात मुझे लगा कि यार बाकी सब चीजें तो समझना हमारे उसके पार है। K2 मीटर मैंने बहुत सुना हुआ था कि कुछ होता है और उससे ये रेट होता है, लोग ले टहलते हैं उधर। तो हमने सोचा ये ट्राई किया जाए। अच्छा, वो जो बिल्डिंग है जहाँ पे स्टूडियो है तो उसकी भी अपनी हिस्ट्री है। लोग बताते हैं कि वहां से भी कुछ लोग हैं जो सुसाइड कर चुके हैं, और एक पर्टिकुलर एरिया है जहाँ पे लोग कहते हैं ऐसा कि पैरानॉर्मल हरकतें वगैरह जो है देखी गई। हाँ। तो भाई हम लोगों को ख्याल आया कि चलो आज K2 मीटर लेते हैं और खुद की रिसर्च में निकलते हैं। तो हम लोगों ने भाई रात के तकरीबन 2:30-3 बजे का वक्त होगा, और मजे की बात यह है हम लोगों ने उसी टाइम पे वो एपिसोड की रिकॉर्डिंग करी थी जिसमें हमने डेविल्स टाइम के बारे में बात की। तो 12 से 3 के बीच का जो वक्त होता है जिसमें बोला जाता है कि एनडीटी सबसे ज्यादा एक्टिव होती है, हाइपर एक्टिव होती है। उस टाइम पे हम लोग जो है K2 मीटर लेके अपना जो है दोनों भाई निकले गश्त में, तलाश में, और गए कोने में। बिल्डिंग को हमने छान मारा, यहाँ से वहाँ कहीं कुछ मिला नहीं। वो बिल्डिंग अपना बड़ी हॉरर वो है, भयानक है। रात का टाइम देखें तो मतलब वो पुरानी सी कॉम्प्लेक्स है वो, रात में जो है वहाँ पे सन्नाटा होता है, कहीं पे लाइट ब्लिंक करती है, कहीं पे नहीं करती है, कुछ खराब है, कहीं कुछ कूड़ा पड़ा हुआ है, कहीं चूहे घूम रहे हैं, चूहे हैं टहल रहे हैं। तो जब हम लोग कहीं से कुछ मिला नहीं तो निराश होकर वापस आए। तब जो हमारी राम अशोक जी से बात हुई और उन्होंने एक पर्टिकुलर स्पॉट हम पे गाइड किया कि हम लोग वापस भी नहीं। अगर आपको राहुल याद होगा तो हम लोग जो फोन कर रहे थे उनको, तो उन्होंने कहा कि दूसरी साइड जाओ बिल्डिंग के, आपको याद होगा। तो दूसरी साइड गए तो एक जगह जाके ब्लिंक हुआ, लेकिन वहाँ कूड़ा पड़ा हुआ था, वहाँ पे कुछ था नहीं। कुछ भी हो सकता है वहाँ पे, मतलब कुछ वायर्स वगैरह हो सकते थे पॉसिबली। तो मतलब मेरे दिमाग में तो बोला शायद हो सकता है कि वायर्स की वजह से कुछ यहाँ पे ऑल्टरकेशन हो रहा हो। तो बहरहाल बाद में उन्होंने हमसे बोला कि आप जाओ तो एक काम करो, रूम में वापस जाओ। अच्छा, ये वो रूम है जिसमें हम सुबह से काम कर रहे हैं, बैठे हैं, बातचीत करी, कॉफियां पी है, खाना खाया है, सब किया है। तो वहां पे बोले वापस जाओ और पर्टिकुलर स्पॉट पे वहां जाके उसको पॉइंट आउट करो। अब भाई मैं मतलब बड़े ही उससे कि हमने कहा यहाँ पे तो बैठे हुए तो सुबह यार क्या हो सकता है, क्या ही होगा। गए वहां पे दिखाया K2 मीटर, अचानक से बनाने लगा, मतलब लाल के पार एकदम उसमें आवाजें बज रही है। तो फिर मैंने तब जो है हम लोगों को लगा यार कि समझ में आया कि यहाँ कोई एंटिटी है शायद। अच्छा, कई देर तक तो थोड़ी देर तक वहां दिखाया, फिर उसके बाद वहां पे भी नहीं दिखाया। हाँ, फिर वहां से भी नहीं दिखाया। फिर शायद हो सकता है वो एंटिटी चली गई हो, ये भगवान जाने क्या हुआ, लेकिन एक बार ब्लिंक किया। अगर मान लेते हैं, चलो राम अशोक जी ने कोई स्पॉट बताया, मान लो उन्होंने वहां पे कोई तार वार या कुछ अंदर इनबिल्ट भी कर दिया उदाहरण के तौर पे, तो वहां पे वो थोड़ी देर के लिए थोड़ी ना होगा, वो परमानेंट होना चाहिए। तो परमानेंट चाहिए। फिर हम लोग अपने शरीर पे भी छुआ के देख रहे हैं कि कहीं यहाँ आ जाए, कहीं इधर आ जाए, ऊपर आ जाए। Exactly. तो वो उस कमरे में कहीं आ ही नहीं रहा था। फिर उसके बाद चला गया था काफी देर तक। आया नहीं। उसके बाद फिर हम लोगों ने फिर काफी देर फिर हम लोगों ने जो सामने एक टेबल थी, उस टेबल के ऊपर उसको K2 मीटर को रख के फिर जो है अर्श ने वहाँ पे सवाल जवाब करने शुरू किए और एनटीडी से कि आप यहाँ पे कोई हैं। अच्छा, उसने एक आध बार, शायद मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा अनुमान है, आप मुझे करेक्ट करिएगा इफ आई एम रॉन्ग, मेरा ऐसा अनुमान है कि वो एंटिटी शायद हमारे सवाल जवाब करने से बहुत ज्यादा खुश थी नहीं। इसका रीजन भी आपको पता ही है, क्योंकि हम लोग ने जब ये सब करा है सारी चीजें, बार बार पता कर रहे हैं कि यहाँ कोई एंटिटी हो तो बताओ। और वो पूरे कमरे में हम लोग छान मारे थक हार के जब लोग बैठे हैं, हम लोगों ने ऐसे शीशे की टेबल पे रखा है इनफैक्ट। और शीशे में तो खैर इलेक्ट्रिसिटी का कोई मतलब ही नहीं, और वहां पे आसपास तो हम लोगों ने जब रखा है वहां पे, उसके बाद फिर सवाल जवाब चलने तब जाके समझ में आया। मतलब हम लोगों ने एक सवाल ये भी पूछा था कि क्या आपको हमारे बातचीत करने से दिक्कत है, तो वो और तेज ब्लिंक करने लगा वहां पे। आपने एक सवाल पूछा था जो सबसे ज्यादा खौफनाक ये था जी, ये इन्होंने एक सवाल पूछा कि क्या आप हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं, ऐसा कुछ तो भी था। यस, मैंने ये पूछा था कि क्या ऐसा है कि आपके प्रेजेंस से हमें नुकसान हो सकता है। वही कि आपके प्रेजेंस से क्या हमें नुकसान हो सकता है। उसमें वो एकदम हाइपर भन्ना गया जी, बहुत तेज से रेड हो गया, ब्लिंक करने लग गया। तो भाई मुझे लगा ये तो जो भी मामला है इसमें अभी लगता है, मतलब भाई अभी लगता है अच्छे मूड में है नहीं। जो अच्छा, अजीब सी चीज क्या हुई, जितने भी लिसनर्स उनको बताना चाहेंगे कि हमने सारे क्वेश्चन तो पूछे, एक समय के बाद मेरे क्वेश्चंस का आंसर आना बंद हो गया। फिर राहुल जी ने बड़े आराम से पूछा कि हाय मेरा नाम राहुल है, और उन्होंने अपने बारे में ऐसी कुछ बताया और उसके बोला कि मतलब आप जहाँ पे भी हैं खुश रहें, ऐसा करें। तो वो मीटर ब्लिंक करने लगा काफी तेजी से। ये मतलब मेरा यार, मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं आपको बड़ी ईमानदारी से बताऊं, देखो एक तो मेरा बर्थडे था, ठीक है, और मैं उस दिन बहुत मैं थक चुका था, हम लोग रिकॉर्डिंग कर चुके थे, तो मेरा बहुत ज्यादा वो था नहीं कि मैं अभी कि इंटरेक्शन किया जाए, मतलब तुम जहाँ हो जो सही हो यार अभी। तो मैंने मतलब सिर्फ इतना ही। और फिर जब उससे पूछा कि भाई आप नाराज तो नहीं हो हमारे यहाँ पर सवाल करने से, तो भाई और तेज ब्लिंक कर रहा है। तो मुझे समझ में आ गया कि भाई जो भी है अभी ये बातचीत करने के मूड में है नहीं, तो फिलहाल इसको जो उंगली करना शायद ठीक नहीं होगा। तो मैंने फिर कहा कि देखो ऐसा है कि मुझे कोई सवाल करना नहीं, मेरा नाम राहुल है और
आप जो भी हैं जहाँ भी हैं, मैं चाहता हूँ ईश्वर से मनोकामना है मेरी कि आप जहाँ भी एकदम शांति में रहिए, सुखी में रहिए, हाँ। ताकि और आपकी फैमिली का जो भी मैंने इधर उधर की बातें आते बोली, तो उसके बाद शायद मैंने काम डाउन करने की कोशिश करी, शायद वो एंटिटी हुई, पर उसके बाद ज्यादा हम लोग फिर इंटरेक्शन हुआ नहीं। फिर नहीं, उसके बाद तो फिर मीटर चलना ही बंद हो गया, फिर चलना ही बंद हो गया। फिर मुझे ऐसा लगता है कि वो शायद एंटिटी ने एकदम अच्छा, ये भी नहीं हो रहा है कि हम लोग मीटर को हिला रहे हैं या मीटर को उठा रहे हैं, मीटर सामने रखा हुआ है, हम छू तक नहीं रहे उसको, वैसे ही रखा हुआ है और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आसपास से कुछ हो भी ना। हम उसको हर तरफ से हम लोग चिल्ला के ट्राई कर रहे हैं, बोल के ट्राई कर रहे हैं, और ये होने के बाद रख दिया। लेकिन वो एक्सपीरियंस कैसा था राहुल आपके पर्सनल? वो एक्सपीरियंस शायद मेरी लाइफ में वन ऑफ द मोस्ट, मैं उसको यार डिफाइन करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि यार वो मतलब मैं जो ये कर रहा हूँ ना, ये पॉडकास्ट, ये वो, सो आई मीन अर्श एक सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट है, मेरे लिए ये क्यूरियोसिटी वाला मामला है, मेरे लिए थोड़ा नॉलेज विजडम वाला मामला है। लेकिन जब चीजें आप उनसे चीजों से रूबरू होते हैं और उसके बाद जो आपका रिएक्शन होता है ना, कि मतलब आप जिसको अभी तक किस्से कहानियों में सुन रहे थे वो आखिर में हकीकत है, वो एहसास अपने आप में बड़ा अजीब सा होता है, अनरियल होता है, मतलब अनडिफाइंड होता है। आपका एक दिमाग का पोर्शन होता है जो उसको स्वीकारने के लिए राजी नहीं होता है। मतलब आपको ऐसा लगता है कि यार कुछ चीजें किस्से कहानियों में रहे तो ठीक है, सामने ना हो। तो ये वैसा वाला कुछ रिएक्शन था और मुझे हुआ सामने, तो आई इट्स मतलब ये वो एक ऐसा एक्सपीरियंस है, ऐसा बर्थडे था वो शायद मैं कभी भूलूंगा नहीं, मतलब कि काफी यूनिक एक तरीके से, काफी सबसे यूनिक इनफैक्ट। और मैं आपको एक चीज बताऊं आपको K2 मीटर के बारे में, कि वो पहली बार रामाशोक जी के साथ इतनी बार गए हैं हम, पहली बार मेरा कोई इतना लंबा इंटरेक्शन था किसी स्पिरिट के साथ में K2 मीटर के थ्रू। ओके, डायरेक्ट इंटरेक्शन, मतलब जब रामाशोक जी भी नहीं है, देखिए उनके स्टूडियो में तो खैर हम लोग सेफ ही थे, बात ये है, लेकिन पहली बार मेरा डायरेक्ट इंटरेक्शन ये था कि भैया वो सामने है और अब हम बातचीत कर रहे हो। कम से कम शायद हम लोगों की 10 से 15 मिनट बातचीत हुई होगी राहुल, मतलब अगर मैं गलत नहीं हूं तो, मतलब कंटिन्यू अगर हम लोग देखें बातचीत, हमने तो बात करने की बड़ी कोशिश करी, लेकिन उसके रिस्पॉन्सेज जो है बहुत लिमिटेड थे, बहुत लिमिटेड। 5 सवाल में से एक सवाल का वो जो भी थे वो जवाब देते थे, सवाल ही सवाल हमने बहुत ज्यादा पूछ लिए शायद। एंड मैं बताऊं आपको बड़ी ऑनेस्टली, अब ये हालांकि मैं बोलूंगा तो लोगों को सच लगेगा नहीं, लेकिन मतलब डरने और उसके बजाय ना, मुझे पता नहीं क्यों अचानक से ना बड़ी एम्पैथी से आ गई। मुझे यार बड़ा लगा यार कि वो जो भी है हम लोग क्यों जबरदस्ती उंगली कर रहे हैं उसको, मतलब मैं मतलब पैरानॉर्मल को मैं इस तरीके से देखता हूँ कि मुझे डरना वरना तो पता नहीं, लेकिन हकीकत मुझे ऐसा लगता है कि हम बिला वजह किसी को परेशाान ना करें, मतलब exactly, अगर वो जाहिर होना चाहता है तो अलग बात है, अगर वो नहीं होना चाहता तो क्यों हम जबरदस्ती उसमें घुसे। और सर आपका इस बारे में क्या मानना है? पहले मतलब पैरानॉर्मल बेसिकली रिसर्च यही कहता है कि तुम रिसर्च करो, उंगली मत करो यार, हाँ तुम रिसर्च करो, तुम उसमें घुसो मत। मतलब स्पिरिट की दुनिया में अभी वो है, उदाहरण के तौर पे जी, तुम जिंदा हो, बड़े खुश हो, तुम मर जाओगे, मरने के बाद क्या, तुम वापस इस दुनिया में आना चाहोगे, ठीक है, तो मोर तुम उनसे कांटेक्ट साधने की कोशिश करोगे ना, उनको इस दुनिया में आने की ललक बढ़ेगी कि मुझे आना है और जिंदा होना है, मुझे जिंदा होना, यही होता है। सोचा नहीं था, मतलब ये यही होता है कि स्पिरिट चाहती है कि फिर मुझे, अब देखो उन्हें जिंदा होना है तो उसके 2 तरीके हैं, या तो भाई किसी तरीके से तुम जिंदा करो उनको, या तो वो तुम्हारे शरीर में प्रवेश करें तो उनको जिंदा महसूस हो, फिर तुम कहते हो कि किसी स्पिरिट ने तुमको पोजेस कर लिया। क्यों नहीं करेगी ये बताओ, जब तुम उसको बार बार प्रोवोक कर रहे हो जा जाके और बार बार उसको, मतलब मैंने देखा है राहुल, क्या इतना इजी होता है, मतलब कि वो तो ऐसा ही करे, यही है तो वो फिर किसी को ही ना पोजेस कर ले स्पिरिट। बात तो यही होती है ना कि ऑफिस में तो भाई जाम थे, वहां तो सुबह से लोग रहते हैं, हम हैं, आप और भी लोग हैं, पोजेस कर ले, मतलब देयर आर सर्टेन थिंग्स ना वहां पर जो स्पिरिट है। पहली बात तो रामाशोक जी है वहां पर, उन्होंने ऑलरेडी कुछ ना कुछ कर रखा होगा वहां पर चीजों को, ठीक है, बंदिश कर रखी होगी या जो भी कर रखा होगा, 100% कर रखा होगा, वरना इतना रात हम रुके अब तक तुम पोजेस हो जाने चाहिए, बात ये है, ठीक है। लेकिन मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो लोग जाते हैं रिसर्च करने बिना किसी प्रोटेक्शन के, बिना किसी गुरु के या बिना किसी एक प्रॉपर उसके रिसर्च के, जब वो जाते हैं, मैंने देखा है कुछ यूट्यूबर्स हैं ऐसे, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, पर वो जाते हैं और वो पैसे वैसे दे देते हैं, किसी को बना देते हैं कुछ और कहते हैं यहाँ पे भूत है, भागो भागो, जो भी है उसको फर्जी का बना देते हैं। तो मेरा ये कहना है कि अगर तुम इस तरह से किसी को प्रवोक करोगे ना, तो वो एंटिटी पहली बात तो किसी से बाध्य नहीं है, ठीक है, सबसे बड़ी बात। दूसरी चीज, तुम्हारे शरीर पर किसी की प्रोटेक्शन नहीं है, किसी भी तरह की प्रोटेक्शन नहीं है, तो उस एंटिटी का पूरा आधिपत्य है कि अगर तुमने उसको छेड़ा है तो वो तुम्हें छेड़ सकती है एनी हाउ। बहुत लोगों की ऐसी कंप्लेन आई कि जिन ने ऐसे जा जाके बेवजह छेड़ा है ना, कोई K2 मीटर नहीं कि कोई और मीटर ले जाके कि यहाँ लाओ देखते हैं लगा के, K2 मीटर जैसे हजारों बन गए,
पर मुझे एक्यूरेट K2 मीटर लगता है। तो जिन ने देखा जाके उन्होंने ये रिपोर्ट किया है कि उनकी तबीयत खराब हुई, उनको कुछ ऐसा हुआ है, तो क्यों नहीं होगी? जब तुम एनर्जीज को छेड़ोगे तो उन एनर्जी के पास भी अपना ये आधिपत्य है कि वो तुम्हें भी छेड़ दें धीरे से, वो तुम्हारी भी एंटिटी को धीरे से खत्म कर दें।